हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का जो सबसे पहला टॉपिक है डेवलपमेंट, उसके बारे में। इस चैप्टर पे मैंने एक वीडियो और बना रखा है। उस वीडियो में मैंने इकोनॉमिक्स के जो बेसिक चीज़ें थी उनके बारे में बताया है, जैसे कि व्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, किस क्षेत्र में कौन कौन से चीज़ों को रखा गया है, ये सारा कुछ मतलब बेसिक चीज़ें जो भी थी वो हमने उस वीडियो में सीख लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, जा करके वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, आप लोगों से ज़रूर देखें। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को, समझने की कोशिश करते हैं विकास किसे कहते हैं। तो जब भी कभी विकास का नाम आता है ना, तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ पिक्चर्स चलने लगते हैं। पिक्चर्स कैसा कि सड़कें बन रही हैं, नई नई बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही हैं, फैक्ट्रीज लग रहे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को विकास कहा जाता है। तो हम ये नहीं कहते कि ये सारा चीज़ विकास नहीं है, कुछ हद तक सही है कि विकास इन्हीं को कहा जाता है, लेकिन सिर्फ यही विकास नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए विकास के माने जो होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिचय यहाँ पे देना चाहेंगे कि विकास किसे कहते हैं। तो देखिए, विकास जो है ना वो क्या है, एक धारणा है, या तो कह सकते हैं इंग्लिश में कि ये क्या है, आइडिया है, जो कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ठीक है जी, अभी मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा कि अलग अलग लोगों के लिए विकास का मतलब अलग अलग कैसे हो सकता है। अब ये विकास देश के लिए भी हो सकता है और किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। अगर हम बात करें देश का, कि देश कैसे विकास करेगा, तो कोई इंसान ये कहे कि अगर देश में नई नई सड़कें बन जाएं तो देश का विकास हो गया समझो, तो सही बात है। उस इंसान के हिसाब से अगर देश में सड़कें बन जाएं तो वो इंसान क्या कहेगा कि भाई हमारा देश विकास कर गया। लेकिन कोई इंसान ये कहे कि सिर्फ सड़कों के बन जाने से ही देश विकास नहीं करेगा, जब तक शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं हो किसी देश का, तब तक उस देश के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उस देश ने विकास किया है। तो उस इंसान के लिए भाई सड़कें बन जाने से ये नहीं कहेगा वो इंसान कि इस देश ने तरक्की कर लिया जहाँ पे सड़कें बन गई, है ना, क्योंकि वो क्या मान के चल रहा है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार ना हो तब तक देश विकास नहीं कर सकता। ठीक है, कोई इंसान के लिए ये होगा भाई कि जब तक देश की आर्मी बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो जाए तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता, है ना। तो शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हो जाए, सड़कें भी नई नई बन जाए, लेकिन अगर आर्मी कमज़ोर रहे तो वो इंसान तो कभी नहीं मानेगा कि हमारे देश ने विकास किया है, क्योंकि उसके हिसाब से तो भाई आर्मी का मजबूत होना ही विकास है। तो अलग अलग इंसानों के लिए विकास के माने क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो भाई डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ गया कि विकास किसे कहते हैं, तो हमें तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा ना, ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो उसके लिए मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है। तो डेफिनेशन है कि जब कोई व्यक्ति, वस्तु या देश तरक्की करने लगे, ठीक है, तरक्की करने का मतलब क्या है कि उसकी स्थिति पहले से क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, तरक्की करना कहते हैं। अर्थात पहले से विकसित हो जाए या पहले से क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, तो इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई देश है, वहाँ पे पहले सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं थी, अब सड़कें बन गई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उस देश ने क्या किया, विकास किया। ठीक है, मान लीजिए किसी देश का जो इनकम था, राष्ट्रीय आय जो था वो कम था, अब उसका राष्ट्रीय आय थोड़ा सा बढ़ गया है, तो हम लोग कहेंगे कि उस देश ने तरक्की किया है। ठीक है, किसी एक कंटेक्स्ट में ही किया, लेकिन किया ना भाई। राष्ट्र का जो मतलब ये था, राष्ट्रीय आय था, उसको तो कम से कम बढ़ाया उसने। ठीक है, तो उसने विकास किया। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन हो गया विकास का। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ये हैं भाई, कुछ नोट्स हैं। नोट्स ये हैं कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के माने क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि किसी समूह के लिए कोई कार्य अगर विकास है तो वही कार्य किसी दूसरे समूह के लिए विनाश हो सकता है। तो ये क्या बात हुआ भाई कि सरकार ने कोई काम करवाया जिससे कोई एक ग्रुप, मतलब एक बड़ा सा तबका बहुत खुश है, वो कह रहा है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा विकास हो रहा है देश का इसके वजह से। लेकिन उसी काम के वजह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत गलत किया। तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई काम किसी एक खास वर्ग के लिए विकास कहलाए और वही काम दूसरे वर्ग के लिए विनाश कहलाए। क्या ये संभव है? तो बिल्कुल संभव है। ठीक है, तो इन सब बातों का अगर हमें जवाब चाहिए कि भाई कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग माने हैं विकास के, या तो कैसे कोई काम किसी खास वर्ग के लिए विनाश बन सकता है और किसी खास वर्ग के लिए विकास बन सकता है, तो हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में और वहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच है या झूठ है। तो आइए चलते हैं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अलग अलग लोगों के लिए विकास के माने अलग अलग होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उन एग्जाम्पल के जरिए हम लोग जब समझेंगे ना तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है किसान का। किसान के लिए विकास का क्या मतलब होगा, तो उसके लिए विकास यही है कि अच्छी सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए, तो वो क्या कहेगा कि विकास हो गया है। उसे फसलों के अच्छे दाम मिल जाए, मतलब जो भी वहाँ उपजाता है ये अपने खेतों में उसके दाम अच्छे मिल जाए, तो ये क्या कहेगा कि देश ने विकास कर लिया। सस्ते मजदूर मिल जाए खेतों में काम करने के लिए, तो ये क्या कहेगा कि देश ने विकास कर लिया। तो किसान के लिए विकास के माने यही सब है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है कि भूमिहीन मजदूर के लिए विकास का क्या मतलब है। भूमिहीन मजदूर का मतलब होता है जिसके पास खुद का भूमि नहीं है, खुद का जमीन नहीं है, ये दूसरों के जमीन में जाके काम करते हैं और वहां से इन्हें जो भी मिलता है उन्हीं से इनकी जिंदगी चल रही है। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये क्या चाहेंगे, इनके लिए विकास का क्या मतलब है। तो इनके लिए विकास का मतलब ये है कि प्रतिदिन काम मिले। ऐसा ना हो कि मतलब 4 दिन 5 दिन बैठ बैठ के हमें काम मिले, तो फिर तो भाई भूखा मर जाएगा, क्योंकि ये डेली कमाते हैं डेली खाते हैं। तो ऐसे इंसान के लिए विकास क्या है, डेली का काम मिल जाना ही क्या है जी, विकास है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या चाहेंगे कि हमें अच्छी मजदूरी मिले। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ही आपको दिख रहा होगा कि कैसे दो अलग अलग चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं कि मजदूर जो हो वो कैसे हो, सस्ते हों, और ये क्या चाहते हैं कि हमें क्या मिले, अच्छी मजदूरी मिले। तो देखिए दो अलग अलग लोगों के लिए विकास क्या है, अलग अलग है कि नहीं, है ना। दोनों एक दूसरे के क्या चाह रहे हैं, जस्ट उल्टा चाह रहे हैं। ये और क्या चाहेंगे कि सामाजिक भेदभाव ना हो। अगर हम गरीब हैं तो समाज के लोग जो हैं वो हमें दुत्कारें नहीं, हमें अपने साथ बैठने दें। हमसे मतलब गांव में अगर कोई फैसला लेना है या शहर में कोई फैसला लेना है तो हमसे भी राय मशवरा लिया जाए, मतलब सामाजिक भेदभाव ना हो हमारे साथ। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनके लिए यही क्या है, विकास हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं एक उद्योगपति का, मतलब कि एक बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक का। इसके लिए विकास का क्या माने है, तो भाई अगर इनको टैक्स कम देना पड़े तो ये क्या कहेगा कि देश तरक्की कर गया, टैक्स कम हो गया। जीएसटी लग गया 28%, तो देख रहे थे कि सारे के सारे जो व्यापारी लोग थे वो कैसे छटपटा रहे थे, है ना। टैक्स जरा सा बढ़ गया तो सारे व्यापारी छटपटाने लगे, उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया सरकार अच्छी नहीं है, ये सारा कुछ, है ना। तो अगर इनको टैक्स कम देना पड़े तो ये क्या कहेंगे, सरकार बड़ी अच्छी है, देश तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो इनके लिए यही विकास है। इनको अगर मजदूर सस्ते मिले दुकानों में काम करने के लिए या तो फिर फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो ये क्या कहेंगे, देश विकास कर रहा है। या तो फिर इन्हें क्या मिले, अच्छी बिजली मिले, ताकि इनकी फैक्ट्री में कोई रुकावट ना हो, उनका काम चलता रहे, बड़ी बड़ी मशीनें चलती रहे, तो ये क्या कहेंगे कि विकास हो रहा है। ठीक है, तो इनके लिए विकास के अलग माने हैं। अब अगर हम एक और ले, अच्छा चलिए यहाँ पे एक और चीज़ समझाता हूँ। ये बिजली कहाँ से आएगा भाई, तो बहुत सारा तरीका है, उन्हीं तरीके में से एक तरीका है कि डैम बना करके हम लोग क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे नदियों पे क्या कर दिया जाता है, डैम बना दिया जाता है, वहाँ से पानी गिराया जाता है, जिसके मदद से टरबाइन चला करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एक आदिवासी का, मतलब आदिवासी एक कबीला है, वहाँ के लोगों के लिए विकास क्या है। तो वहाँ के लोगों के लिए विकास क्या है कि कोई निर्माण का काम हो ही ना, वही उसके लिए विकास है। मतलब वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं लगे, वहाँ पे कोई डैम नहीं बने, वही उनके लिए क्या है, विकास है। तो देखो मैंने क्या कहा था कि कोई एक काम है जो कि सरकार करवा रही है, वो काम किसी लोग के लिए क्या है, विकास का काम है, वही दूसरे लोगों के लिए वो क्या है, विनाश का काम है। मैंने ये कहा था, अब उसे समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर सरकार डैम बनवाती है किसी नदी पे, ठीक है, तो इन लोगों के लिए, उद्योगपति के लिए, मजदूरों को भी फायदा है उससे, या तो कह सकते हैं किसानों को भी फायदा है। तो इन लोगों को क्या लगेगा कि देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। लेकिन जिस नदी पे ये डैम बन रहा है, उस नदी के किनारे इस आदिवासी कबीले का क्या था, निवास था, वहाँ पे ये लोग रह रहे थे। अब डैम बनना है भाई, तो वहाँ से इन लोगों को कह दिया गया कि आप लोग अपना घर दरवाज़ा छोड़ करके कहीं और चले जाइए। अब उनको एक जगह से दूसरे जगह प्रतिस्थापित होना पड़ेगा। तो अब बताओ इनके लिए ये क्या है, वो विकास है क्या, अपना घर छोड़ करके दूसरे जगह जाना, ये विकास का काम है उनके लिए? नहीं, उनके लिए वो विनाश का काम है।
तो किसी एक इंसान के लिए कोई काम विकास का हो सकता है, वही काम दूसरे इंसान के लिए क्या हो सकता है, विनाश का हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ, काफ़ी छोटा सा वीडियो रखता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।